गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट अस स्टार्ट विद कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में एच कॉम्पटन ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स-रे आर अलाउड टू हिट ए मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक वेट, दैट इज ग्रेफाइट। मटेरियल यहाँ पे लिया है कि लो एटॉमिक वेट का मटेरियल है, उसके ऊपर एक्सरे क्या करा रहे हैं, हम स्ट्राइक करा रहे हैं। तो द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन्ड नॉट ओनली वेवलेंथ ऑफ दैट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे बट ऑल्सो कंटेन्ड रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ। कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ है वो इंसिडेंट के इक्वल भी मिल सकती है और इंसिडेंट से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है और कॉम्पटन शिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ लेते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बताओ, कॉम्पटन शिफ्ट बताओ। फिगर के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, लो एटॉमिक वेट मटेरियल लिया है, जैसे कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के ऊपर एक्सरे क्या है, इंसिडेंट कराई गई है। तो एक्सरे इंसिडेंट कराई गई है, उसमें से क्या है, रेडिएशन क्या हो रही है, एक स्कैटर्ड रेडिएशन है और दूसरा क्या है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन है, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ। इंसिडेंट रेडिएशन के केस में ये सिनेरियो ऑब्जर्व होता है कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, या फिर टू कॉन्जुगेटिव क्या हो, ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। और यहाँ पे क्या है, ये मिल रही है हमें, जैसे ये लैम्डा है, ये बढ़ के मिल रही है हमें। और इस डिफरेंस को ही क्या बोला है कि कॉम्पटन शिफ्ट बोला है, कि दोनों जो वेवलेंथ है उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हम कॉम्पटन इफेक्ट बोल रहे हैं और कॉम्पटन शिफ्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज है उसके केस में सिनारियो क्या है कि जो एनर्जी है किसकी, इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू है, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो वेवलेंथ लैम्डा है तो मोमेंटम क्या होएगा, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होएगा, एच बाय लैम्डा होएगा। और लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी हो जाएगा। ये इंसिडेंट एक्सरे के केस में क्या है, सिनेरियो है। ऐसे ही क्या है, जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसके केस में क्या मिल रही है आपको, एनर्जी क्या होगी, एच न्यू डैश। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्वाइट डिफरेंट होएगी एक्सरे की। जो स्कैटर्ड एक्सरे है वो क्वाइट डिफरेंट होएगी किसके केस में, स्कैटर्ड के केस में, किससे, इंसिडेंट के केस में। तो इसलिए क्या लिया है कि एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पे, एच न्यू डैश होएगी। ठीक है, तो वो न्यू डैश डिपेंड करता है कि इक्वल होती है, ग्रेटर होती है, या कैसे होती है, डिपेंड करेगा वो। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा डैश है। तो मोमेंटम क्या होता है, एच बाय लैम्डा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश है तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन में न्यू डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन में न्यू डैश आ जाएगा। क्लियर। तो क्या कहता है कि दोनों के केस में जो इंसिडेंट एक्सरे है और स्कैटर्ड एक्सरे है, तो उनके बीच में क्या है, इफ mv इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, वेयर m क्या है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एंड v इज द वेलोसिटी, देन अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम जब अप्लाई करते हैं तो इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ के अंदर जो इंक्रीज है किसके बीच में, स्कैटर्ड के बीच में और इंसिडेंट के बीच में जो डिफरेंस है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा, ये एक फॉर्मूले से दिया। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है दोनों वेवलेंथ के बीच में वो किसके इक्वल है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू है लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर में mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, क्या है, डेल लैम्डा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर में mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस डिफरेंस को क्या बोला गया है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला गया है। ठीक है, डेल लैम्डा को क्या बोला गया है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला गया है। और जो थीटा एंगल है इंसिडेंट और
स्कैटर्ड एक्सरे के बीच में। थीटा क्या है? एंगल है किसके बीच में? इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे के बीच में है। तो इसमें क्या कंक्लूजन मिला इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? इक्वेशन फर्स्ट जो हमें ली है इसके अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्वेशन मिली है? कॉम्पटन शिफ्ट इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है कॉम्पटन शिफ्ट। फॉर्मूले से आपको दिख भी रही है ये बात। क्या है इसके अंदर? जो फॉर्मूले के अंदर इधर कोई भी टर्म लैम्डा की नहीं आती है, इसलिए क्या है ये इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के ऊपर। सेकंड जो है ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? कॉम्पटन शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। मतलब जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिया हमने? कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट यूज किया है, तो उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कॉम्पटन शिफ्ट। जो थर्ड है तो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कॉम्पटन शिफ्ट? कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ऑन एंगल थीटा। एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है मेड बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्सरेज। जो स्कैटर्ड और इंसिडेंट एक्सरेज के बीच में एंगल बना है उसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंट एंगल पे देखते हैं कि वेवलेंथ डिपेंड करती है या नहीं करती है, तो इसको हम इक्वेशन से देख भी सकते हैं। डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू एच और में एम सी 1 माइनस के कोस थीटा। ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस कोस थीटा में चले जाएगा। क्यों? फॉर्मूला मैथ के अंदर ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट दे रखी है आपको उसके अंदर क्या दे रखा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा? यहाँ से एच ओवर में एम सी 1 माइनस कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन जाएगा। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर देखेंगे हम इंटरप्रेट करके कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में जब थीटा क्या है? 0 है, तो देन कोस थीटा कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कोस 0 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज डेल लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, मतलब क्या है कि वेवलेंथ जो है इंसिडेंट की और स्कैटर्ड की क्या है? बराबर है। वो डेफिनेशन के अंदर भी बताया गया है आपको, ठीक है। या तो बराबर ऑब्जर्व होती है या उससे क्या मिलेगी आपको? ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। क्लियर है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस 90 क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। ओके, तो दैट इज डेल लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 0 वैल्यू रख दोगे आप? 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? एच ओवर में एम सी इंटू में 1 क्या आ जाएगा? एच ओवर में एम सी दैट इज 2.42 पिकोमीटर के इक्वल आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन इसकी कर देंगे। प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, m की वैल्यू पुट कर देंगे, c दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट उनके लिए यूज किए जाती है, ठीक है। सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज की जाती है। तो h ओवर में mc जो है वैल्यू पूरी पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? वैल्यू 2.42 पिकोमीटर आ जाएगी। ऐसे जब थीटा क्या है हम 180 डिग्री लेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा? -1 के इक्वल। कोस 180 किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला 2h ओवर में mc, 2h ओवर में mc बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दैट इज द डबल ऑफ द h ओवर में mc। h ओवर में mc की वैल्यू कितनी आई? 2.42 आई है, तो ये क्या है? इसका ट्वाइस है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके? 4.84 पिकोमीटर आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से क्या है? क्लियर है ये सारी बात कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है? आपकी एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे ही हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो डेल लैम्डा की वैल्यू दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू, वेवलेंथ शिफ्ट की वैल्यू भी क्या हो रही है? साथ में चेंज हो रही है। क्लियर है? ये था क्या? स्कैटरिंग इफेक्ट था और कॉम्पटन शिफ्ट था। क्या स्कैटर्ड रेडिएशन है, स्कैटर्ड एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ और जो इंसिडेंट एक्सरे है उसकी वेवलेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को क्या बोला गया है? कॉम्पटन शिफ्ट बोला गया है, कॉम्पटन इफेक्ट बोला गया है। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।